इस बार नई संसद की नई लोकसभा में नजारा बदला हुआ था। लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों में पिछली दो बार जैसा जोश नहीं था। वहीं लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के चेहरों पर एक बार फिर विपक्षी खेमे में बैठने पर भी मुस्कान दिखाई दी। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजरें और नजारे दोनों ही बदले बदले दिखाई दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में आए तो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से जोरदार स्वागत किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, हालांकि इस बार जय श्री राम का नारा सदन में नहीं गूंजा। मोदी के शपथ लेते समय भी मोदी मोदी के नारे गूंजे तो दूसरी तरफ विपक्षी सांसद अपने स्थान पर खड़े होकर संविधान की प्रति लहराते हुए दिखाई दिए। साल 2019 की बात है, भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत हुई थी। सदन में मोदी मोदी और जय श्री राम की गूंज सुनाई दी थी। मोदी के शपथ में भी मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। प्रोटेम स्पीकर भाजपा के वीरेंद्र कुमार पीठासीन थे। तब सदन में सत्ता पक्ष की पहली पंक्ति में राजनाथ सिंह, अमित शाह, थावरचंद गहलोत और नितिन गडकरी थे। इस बार भी मोदी शपथ लेकर स्पीकर के पीछे से सभी विपक्ष समेत सभी सांसदों को नमस्कार करते हुए अपनी सीट पर आए थे। दोनों बार विपक्ष में सोनिया गांधी सबसे आगे मौजूद थी। इस बार सरकार बदलने के सिवा सब कुछ बदला हुआ था। नई संसद के नई लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित किया। पिछली लोकसभा में वह लगभग 7 मिनट बोले थे, लेकिन इस बार वह लगभग 15 मिनट बोले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पीकर के पीछे से विपक्ष के सामने से होकर सबको नमस्कार करने की परंपरा को छोड़कर वापस सत्ता पक्ष में अपनी सीट पर लौट आए। इस पर विपक्ष से आपत्ति भी आई। राज्यसभा सदस्य बनने के कारण इस बार विपक्ष में सोनिया गांधी नहीं थी, बल्कि आगे की सीटों पर युवा नेतृत्व के चेहरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव बैठे थे। सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बार भी राजनाथ सिंह थे। उनके साथ अमित शाह और नितिन गडकरी मौजूद रहे। दरअसल इस बार सरकार और विपक्ष में प्रोटेम स्पीकर को लेकर के भी विवाद हो गया। कांग्रेस के 8 बार के सांसद के सुरेश के लिए दावेदार थे, जबकि सरकार ने 7 बार के सांसद भाजपा के भर्तृहरि मेहताब को चुना, क्योंकि वह लगातार सांसद रहे हैं, जबकि सुरेश 2 बार ब्रेक हुए थे। यही वजह रही है कि विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर पैनल का बहिष्कार किया। सदन में शपथ के लिए बुलाए जाने पर भी सुरेश और वह बालू उठकर बाहर चले गए थे। कुल मिलाकर के 2024 के चुनाव के बाद परिणाम जिस तरह से आए हैं, उस तरह से संसद भी बदली हुई है। तेवर भी बदले हैं और नजारे भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। वीडियो डेस्क, एनवीटी ऑनलाइन।